नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से बुक्स वाले भैया में। आज बुक्स वाले भैया बात करेंगे महिलाओं की। जी हाँ, महिलाओं की उम्मीदों की, महिलाओं की उन्नति की, महिलाओं की समस्याओं की। कैसे एक पोस्ट लिबरलाइजेशन वर्ल्ड यानी कि 1991 के बाद के भारत में क्या दशा रही है महिलाओं की और शाहरुख खान की। जी हाँ, आप कहेंगे कि अगर हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इसमें शाहरुख खान कहाँ से आए? क्या नाता है महिलाओं की बातों का और शाहरुख खान का? बहुत गहरा नाता है अगर बात माने इस बुक के लेखक श्रेयाना भट्टाचार्य की। और जी हाँ, जिसका अनुवाद किया है सुचिता मित्तल ने। इस बुक का टाइटल है महिलानोमिक्स, उम्मीद, उन्नति और शाहरुख खान। ये बुक डेस्परेटली सीकिंग शाहरुख, जो कि एक बेस्ट सेलर बुक रही है, उसका हिंदी अनुवाद है। और इस बुक में श्रेयाना, जो पेशे से एक अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, बात करती हैं भारतीय महिलाओं की। तो इसमें शाहरुख खान कहाँ से आते हैं? शाहरुख खान से वो इसलिए लिंक करती हैं क्योंकि ये उन महिलाओं के जीवन की बातें कर रही हैं, उन महिलाओं के साथ वेरियस इंटरव्यूज, बहुत सी कॉन्वर्जेशंस करके उन्होंने बुक लिखी है। और इन सब महिलाएं जो अलग अलग वर्गों से आई समाज के, लेकिन उनमें एक बात कॉमन थी कि सबको शाहरुख खान की एक दीवानगी है। जी हाँ, और एक गौर करने वाली बात और ये भी है कि ये बुक बताती है उन महिलाओं की, जब समझ लीजिए 1990s वाली जनरेशन जो 1980s 90s में पैदा हुए, ज्यादातर महिलाएं वैसी हैं। और यही वो एरा था 1990s का जब शाहरुख खान भी फेमस होना शुरू हुए। तो ये महिलाएं शाहरुख खान को एक आइडियल के रूप में देखती हैं, एक हीरो के रूप में देखती हैं, जिसने महिलाओं को, या वैसे तो सभी को, सपने देखना सिखाया, प्यार करना सिखाया। क्योंकि शाहरुख खान सबसे बड़े एक रोमांटिक हीरो के रूप में जाने जाते हैं। और कहीं ना कहीं अपने जीवन में या तो शाहरुख देखती हैं या शाहरुख को एडमायर करती हैं। आप उसको एक सोच कहिए, एस्पिरेशन कहिए, एक मेटाफर कहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बात कॉमन है कि सबको शाहरुख खान की दीवानगी है और अपने जीवन को वो देखती हैं शाहरुख खान की फिल्मों के माध्यम से, शाहरुख खान की परफॉर्मेंसेज, उनके कहे हुए कोट्स, इन सब के माध्यम से। तो दोस्तों, बात करते हैं बुक की। तो बुक की एक खासियत मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि ये बुक एक बहुत सीरियस टॉपिक पर है। जी हाँ, यह महिलाओं की बात करती है, उनकी प्रगति की, कितनी प्रगति हुई है, कितनी नहीं। और बहुत से इसमें तथ्य ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं कि शायद हमें अनप्लेजेंट ट्रुथ्स लगेंगे, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कई वेज में, कई रूप में महिलाओं की तरक्की हुई है। लेकिन आज भी इवन आफ्टर लिबरलाइजेशन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जहां पर महिलाओं का, उनको आप कह सकते हैं कि समान अधिकार या समान व्यवहार या समान अपॉर्चुनिटीज, सिमिलर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। तो इस बुक को वो आधार उन्होंने बनाया है। पेशे से अर्थशास्त्री हैं श्रेयाना, तो अनडाउटेडली उन्होंने बुक में काफी डेटा भी दिया है, बट ज्यादातर डेटा उन्होंने बुक के एंड में दिया है। क्योंकि मेरा मानना है शायद श्रेयाना की सोच क्वाइट लाइकली यही रही होगी, अगर वो बहुत डेटा डालेंगी तो शायद एक जो रीडर जो बहुत डेटा में इंटरेस्टेड नहीं, उसके लिए वो बोरिंग होगी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा इसमें बैलेंस रखा है। उन्होंने बीच बीच में कुछ डेटा पॉइंट्स दिए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो लेकिन कहीं भी वो उस बुक को बोर नहीं होने देती। और बुक में उन्होंने उन महिलाओं की बात करी है जो ऐसी एक कॉमन विमेन, जिसे आप कह सकते हैं, जो आपको कहीं भी चलते हुए किसी घर में, किसी कॉलेज में, किसी ऑफिस में दिखेंगी। तो महिलाओं का पर्सपेक्टिव आपको एक बहुत एक ऐसे लेवल पे दिखता है जिसको आप डेफिनेटली अपने से रिलेट कर सकते हैं, ना कि आपको कुछ भी ऐसा जो बिल्कुल आपको ओवर द टॉप लगे कि नहीं, ये रियलिस्टिक नहीं लगता। तो दोस्तों, इस बुक में जब वो महिलाओं की बताती हैं तो महिलाओं की कई समस्याओं और महिलाओं के क्या एक्सपीरियंसेस हैं वो बताती हैं कि आर्थिक उन्नति करने के बावजूद आज भी महिलाएं डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं, चाहे वो उनका अपना परिवार हो या चाहे वो ऑफिस हो। आज भी उनको वो बराबरी का दर्जा बहुत सी चीजों में नहीं मिलता, जैसे एजुकेशन हो गई, इवन वर्क पे अपॉर्चुनिटीज। वो कहती हैं आज भी महिलाओं को बहुत से प्रोफेशंस में कम तनख्वाह मिलती है, जिसका एकमात्र रीजन है कि वो महिला हैं। इसके अलावा वो बात करती हैं भारत की रूढ़िवादी समाज की, कि आज भी बहुत फैमिलीज ऐसी हैं जहां पे महिलाओं को वो आजादी नहीं है, या लड़कियों को आजादी नहीं है जो लड़कों को मिलती हैं। फिर चाहे वो अपनी पसंद का लाइफ पार्टनर चुनने की चूज हो, अपना बॉयफ्रेंड चुनने की चूज हो, एक फिल्म देखने की बात हो, या कुछ भी। और जब शाहरुख की दीवानगी की भी बात करती हैं तो बहुत सी महिलाएं बात सामने लाती हैं कि कैसे जब वो यंग थे, स्कूल में या कॉलेज में थे, तो उनको रिस्ट्रिक्शंस थी इवन मूवीज देखने जाने पर। और कईयों के परिवारों को ये कहना था कि शाहरुख खान ने इस रोमांटिसिज्म के जरिए लड़कियों को बिगाड़ा है, समाज को बिगाड़ा है। तो ये सब बातें जो शायद हम खास तौर पर शहरों में रहने वाले लोग शायद नहीं समझे, हो सकते शायद
आप में से कुछ एग्री भी ना करें, लेकिन वो श्रेयाना इस बुक के माध्यम से दिखाती हैं कि आज भी बहुत सी महिलाओं के लिए ये सच्चाई है, और वो एक अपील करती हैं समाज में इक्वालिटी की, जहां महिलाओं को बराबर दर्जा मिलेगा। जैसा मैंने कहा, उन्होंने बहुत सा डेटा दिया है इस बुक में। तो एक बहुत स्टार्टलिंग फैक्ट जो मेरे लिए रेवलेशन था कि वुमेन की जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है, यानी कि काम काजी महिलाओं की हमारे भारत में दर विश्व में लगभग सबसे कम दर में से है, यानी कि कुछ 5-10 कंट्रीज ही हैं जिनके आसपास हमें। तो वुमेन पार्टिसिपेशन इज एक्सट्रीमली लो इन इंडिया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा फैक्ट था जो मैं जिसके बारे में नहीं जानता था। इसके अलावा जैसे कोविड जैसे क्राइसिस के टाइम में बहुत सी महिलाओं ने जॉब्स छोड़ी, और सिमिलरली आज भी ये है कि जब आप शादी करते हैं या बच्चे होते हैं तो ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो जॉब्स छोड़ें और फैमिली पर कॉन्सेंट्रेट करें। तो ऑल दो इसमें कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने इस काम को शायद एक एक्सेप्ट करा है ओपनली, और उन्हें किसी खास तकलीफ का सामना नहीं करा, लेकिन ऐसा केस ज्यादातर के साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो एक बात लाती हैं डिस्क्रिमिनेशन की। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उन्होंने उठाया है वो वुमेन की सेक्सुअलिटी का, कि क्या जब सेक्सुअलिटी की बात होती है तो क्या वुमेन के क्या राइट्स हैं, क्या वो अपनी पसंद से पार्टनर चूज कर सकती हैं, नहीं कर सकते, क्या वो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी किसी के साथ देख सकती हैं, नहीं देख सकती, या अगर वो इस बारे में खुलकर बात करती हैं तो क्या उनको एक गलत स्त्री का दर्जा दिया जाता है, उनको एक घृणा की अपमान की नजरों से देखा जाता है। तो जैसा मैंने कहा, ऐसी बहुत से विषय जो महिलाओं को अफेक्ट करते हैं और जो आप कह सकते हैं कि एक तरह से पूरे समाज को अफेक्ट करते हैं, उनका वर्णन है। और जैसा मैंने कहा, जी हाँ, आपको इसके साथ साथ शाहरुख खान की बहुत सी बातें मिलेंगी जानने को। तो आप अगर फिल्मों में भी दिलचस्पी रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत सी चीजों को अपने से लिंक कर पाएंगे। और जैसा मैंने कहा, बुक लिखी इस तरह से गई है कि कुछ भी इसमें ओवर द टॉप कभी नहीं लगता, आपको ऐसा कुछ नहीं लगता कि बहुत बढ़ चढ़ के कोई बात की जा रही है। तो उन्होंने एक रिसर्च और एक, बिकॉज ये जैसा मैंने कहा था एक सीरियस टॉपिक है, जिसमें बिलोंग टू द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी, जहां पे आप एक जेंडर स्टडीज कर रहे हैं, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज, इकोनॉमिक्स। लेकिन ऑथर ने ये श्रेयाना ने इस बात को बहुत अच्छे से बैलेंस करा है कि आपको कहीं भी एक एकेडमिक वर्क नहीं लगता था। ये उनकी, मैं बिल्कुल कहूँगा, एक ऑथर के तौर पर एक खूबी रही है कि उन्होंने एक बहुत, मैं कहूँगा, इंपॉर्टेंट विषय को एक बहुत आसान सिंपल शब्दों में और कई हमारे जैसे ही लोगों के माध्यम से इस बात को लोगों के सामने रखा है। तो जी हाँ, ओवरऑल यदि आप इन तथ्यों में दिलचस्पी रखते हैं, आप जानना चाहते हैं कि समाज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सही हो रहा है, तो क्या कंडीशन है वास्तव में महिलाओं की, और जो मुख्य बात सामने आती है वो ये है कि आज भी अगर पुरुषों की तुलना में वो कहते हैं कि महिलाओं का दर्जा आज भी ब्रॉडली बोलें तो वो पीछे है। तो ये एक विषय है जिस पर आप सोच सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, चिंता रख सकते हैं, लेकिन ये उन्होंने इस बुक में ये विषय आपके सामने रखा है। ओवरऑल जैसा मैंने कहा, यदि आप इन विषयों में दिलचस्पी रखते हैं तो इस बुक को जरूर पढ़िए। और मेरा विचार है कि बहुत कुछ आपको इस बुक से समझने को, एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक विमेन्स पर्सपेक्टिव, और एक सिर्फ विमेन नहीं, एक बहुत वेल एजुकेटेड ट्रेंड इकोनॉमिस्ट का पर्सपेक्टिव, और बहुत सी उन महिलाओं का पर्सपेक्टिव जिसको उन्होंने इंटरव्यू किया, वो पर्सपेक्टिव आपको इस बुक में मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।